अगर आप शांति को बिना रुकावट का सपना देखते हैं तो जरा हकीकत से रूबरू हो जाइए। मध्य पूर्व में शांति एक दुर्लभ वस्तु है और हाल की घटनाओं ने इसे और भी दुर्लभ बना दिया है। मध्य पूर्व में क्या हो रहा है, ये रहा अपडेट। यह क्षेत्र हमेशा से ही संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र रहा है, लेकिन हाल के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला किया। करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हमला न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका था। ये जवाबी हमला इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह और हमास के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर मारने के बाद हुआ है। इजराइल के इस कदम ने पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और भी भड़का दिया। इस्तेमाल किए गए हथियारों में शहाब 3 और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल थीं। ये मिसाइलें अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनकी मारक क्षमता बहुत अधिक है। ये पहली बार है जब ईरान ने इतने आधुनिक हथियार तैनात किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान अब अपनी सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए तैयार है। इजराइल की हवाई रक्षा प्रणालियों, जिनमें आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग शामिल हैं, ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। ये प्रणालियां इजराइल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की है। हालांकि कुछ मिसाइलें बचाव को भेदने में कामयाब रहीं, जिससे मामूली नुकसान हुआ और 2 इजरायली घायल हो गए। यह घटना इजराइल के लिए एक चेतावनी है कि उसकी सुरक्षा प्रणालियां भी अचूक नहीं हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की निंदा की, इसे एक गंभीर गलती करार दिया और कड़ी जवाबी कार्रवाई की कसम खाई। उन्होंने कहा कि इजराइल इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और ईरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज थी। इजराइल ने अपनी सेना को उच्चतम सतर्कता पर रखा है और किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान के कार्यों की निंदा की और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि वह अपने सहयोगी के साथ खड़ा है और किसी भी प्रकार की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा और ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बढ़ती स्थिति को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति की गंभीरता को समझा और इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के उपायों पर चर्चा की। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली, ये कहते हुए कि यह लेबनान में इजरायली हवाई हमलों का बदला था। हिजबुल्लाह ने कहा कि वह अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेबनान की सरकार, जो पहले से ही गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रही है, ने हमले की निंदा की और संघर्ष में न घसीटे जाने का आग्रह किया। लेबनान ने कहा कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता और क्षेत्र में शांति चाहता है। हाल के इस तनाव ने मध्य पूर्व में पूर्ण पैमाने पर युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं और सभी पक्ष किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम और बातचीत का आह्वान किया है ताकि आगे की हिंसा को रोका जा सके। सभी पक्षों से अपील की गई है कि वे शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करें। एक विनाशकारी क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने के लिए अब राजनयिक प्रयास पहले से कहीं अधिक आवश्यक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कहा है कि वे इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्थिति के विकसित होने पर अपडेट के लिए बने रहे। हम आपको इस महत्वपूर्ण घटना के हर पहलू से अवगत कराते रहेंगे।